वेलकम वेलकम तेल लगा के आज का हमारा एपिसोड बहुत ही ट्विस्टनाक होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हर्ली को दी अदर्स का कोई आदमी दिखता है या वो दिमागी तौर से पागल हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। बीच के खूबसूरत मंजर पर हमें लिब्बी और हर्ली दिखाई देते हैं, जहां लिब्बी उससे कहती है कि तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए हर्ली, तुम्हारी सांस भी फूल जाती है जब तुम जॉगिंग करते हो। हर्ली उससे हामी देता है कि मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा लिब्बी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में जाना होगा। पर हर्ली उसे जंगल में एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उसने काफी खाना छुपा कर रखा होता है। वो बताता है कि प्लेन क्रैश के बाद ये सब उसने छुपा दिया था। लिब्बी से कहता है कि वो इस चोरी छुपे खाने से छुटकारा पाना चाहता है। भी हर्ली को हिम्मत देती है और उसे गले लगा देती है। दोनों वहां खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं। अचानक से सन और बाकी मेंबर्स वहां भागकर तेजी से आते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें जंगल में कोई बहुत अजीब चीज मिली है। हर्ली और लिब्बी भी अपना खाना वहीं छोड़कर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां केट और जैक मौजूद हैं। वहां एक बड़ा सा क्रेट गिरा होता है जो किसी प्लेन से पैराशूट के जरिए नीचे फेंका गया होता है। इस क्रेट में धर्मा एंड प्रोडक्शंस का नाम लिखा है और वो सब लोग जब उसे खोलते हैं तो उसमें ढेर सारा खाना होता है। इस सुनसान आइलैंड पर ये सारा खाना कहाँ से आया और किसने भेजा है? हेनरी गेल के बारे में भी बातें हो रही हैं, शायद उसकी वजह से ही ये खाना यहाँ पे आया हुआ है। सब लोग उस खाने की बॉक्स पर टूट पड़ते हैं और आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हर्ली की नज़र भीड़ में एक शख्स पर पड़ती है। वो शख्स का नाम होता है डेव। ये सुनील दत्त या सुनील शेट्टी वाला देव नहीं, ये लॉस्ट सीरीज का देव है। हर्ली जंगल में देव के पीछे भागता है, मगर वो फिसल कर गिर जाता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे वहां देव नहीं मिलता। फिर बीच की ओर हर्ली वो जूता देख रहा होता है। जब लिब्बी उससे पूछती है कि वो आखिरकार किसके पीछे भाग रहा था, हर्ली काफी परेशान है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो लिब्बी को क्या जवाब दे। लिब बताता है कि वो जॉगिंग करता हुआ भाग रहा था, तभी उसे ये वहाँ पे जूता मिला। सीन हमारा चेंज होके फ्लैशबैक की ओर आता है, जहाँ पे हर्ली सेंटा हूस मेंटल हॉस्पिटल में होता है। वहाँ डॉक्टर ब्रूक्स उससे सवाल करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हर्ली काफी मायूस होता है अपने गुजारे हुए वक्त पे, और वो डॉक्टर उससे बार बार वही सेम सवाल करता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। डॉक्टर हर्ली को कहता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी होगी जिससे तुम बेहतर हो सको। हर्ली डॉक्टर को बताता है कि उसका जो दोस्त है देव, वो कहता है कि ये सब इलाज झूठ है, ये हॉस्पिटल भी एक बकवास है। डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ हॉस्पिटल में कोई देव नाम का शख्स नहीं है हर्ली, ये तुम्हारी सिर्फ दिमागी बीमारी है जिससे तुम्हें खुद ही लड़ना होगा और इस डिप्रेशन से बाहर आना होगा। हर्ली उनकी बातों पर गौर नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल के सीन में हम देखते हैं कि हर्ली और देव बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। देव खेलने के दौरान हर्ली को मुसलसल उकसाता रहता है और कहता है कि ये डॉक्टर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम्हें पागल साबित करना चाहता है हर्ली। वो हर्ली को मशवरा देता है कि वो अपनी दवाइयाँ और खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दे, वो उसी ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर रही हैं। देव हर्ली से मज़ीद कहता है कि अगर वो इस कैद से बाहर निकलना चाहता है तो उसे इन डॉक्टरों की बातों पर यकीन करना छोड़ना होगा। हर्ली काफ़ी कश्मकश में होता है क्योंकि वो देव को अपना बेहतरीन दोस्त समझता है। जंगल की ओर चलते हुए हर्ली को एक धर्मा प्रोडक्शन का दोबारा से एक बॉक्स मिलता है जिसमें खाना होता है। हर्ली उसे खोलता है और बहुत सारे चिप्स खाने लगता है। अचानक फिर देव आता है। हर्ली उसे देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ? तो देव उसे एक मोटा पत्थर मारता है और कहता है कि मैं असली हूँ, नकली नहीं हूँ। और देव पीछे की ओर भाग जाता है और हर्ली भी उसका पीछा करता है ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन देव जंगल की ओर आगे निकल जाता है। हर्ली उसका पीछा करते हुए चार्ली और मिस्टर आकू के पास आ जाता है और उन्हें कहता है कि क्या तुमने भागते हुए शख्स को यहाँ पे देखा? तो मिस्टर आकू और चार्ली उससे कहते हैं कि हमने यहाँ किसी को भागते हुए नहीं देखा, अभी तो सिर्फ तुम यहाँ पर भागते हुए आए हो। चार्ली उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम भाग रहे हो, इससे तुम्हारा वजन भी कम होगा। तो हर्ली वहाँ से चुप करके निकल जाता है। आइलैंड पर हर्ली काफ़ी परेशान हालत में सॉयर के पास जाता है। सॉयर खाने की क्रेट्स के पास बैठा होता है और अपनी पसंद की चीज़ निकाल रहा होता है।
हर्ली उसे देव के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सॉयर हमेशा की तरह बदतमीजी करता है और हर्ली के मोटापे और उसके ज़हनी हालात का मजाक उड़ाने लगता है। सॉयर की बातें सुनकर हर्ली का सब्र खत्म हो जाता है। वो अपना आपा खो देता है और सॉयर पर टूट पड़ता है। दोनों बीच की मिट्टी में एक दूसरे से लड़ते हैं। हर्ली सॉयर को बुरी तरह पीट रहा होता है, जबकि बाकी लोग भागते हुए आते हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग करते हैं। हर्ली काफी गुस्से में होता है। सॉयर से लड़ाई के बाद हर्ली जंगल की तरफ निकल जाता है। वो काफी रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वाकई ही पागल हो रहा है। और अचानक से देव दोबारा उसके सामने आता है। देव उठता है कि देखो, ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो सब झूठ हैं। सिर्फ मैं ही तुम्हारा असली दोस्त हूँ। मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा यहाँ। फिर हम हर्ली के एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर ब्रूक्स हर्ली को एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में हर्ली एक कुर्सी पर अकेला बैठा होता है, जबकि हर्ली को लगता था कि डेव उसके साथ बैठा है। डॉक्टर उसे साबित करते हैं कि डेव कभी असल था ही नहीं और ये सिर्फ हर्ली के ज़हन की पैदावार है। हर्ली ये देखकर बिल्कुल ही टूट जाता है। डेव हर्ली को एक ऊंची पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर ले जाता है। नीचे समंदर की दहशतनाक लहरें पत्थरों से टकरा रही होती हैं। डेव कहता है कि अगर तुम इस पहाड़ी से कूद जाओगे तो तुम फौरन हॉस्पिटल में वापस जाग जाओगे और ये सारा आइलैंड गायब हो जाएगा। हर्ली कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तो हर्ली कूदने ही वाला होता है, तभी पीछे से लिबी की आवाज आती है। वो जोर से चिल्लाती है, हर्ली रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तो देव कहता है, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हर्ली सोच में खामोश है और देव कहता है कि मैं तुम्हें कूद के दिखाता हूँ, और वो अचानक से कूद जाता है। हर्ली उसे कहता है कि देव, ये तुमने क्या किया? के अंदर लोग बेसाखियों के सहारे हेनरी गेल के पास पहुंचता है। तुम्हें आखिरी मौका देते हैं हेनरी गेल, तुम हमें अपनी सच्चाई बता दो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। ये आइलैंड का राज क्या है और इस हैच के अंदर जो नंबर्स लगे हुए हैं, इनका क्या मकसद है? लेकिन हेनरी गेल अपनी उसी बात पर डटा हुआ है और वो लोग से दोबारा कहता है। गेल उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को अपना सच बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दी अदर्स का आदमी नहीं हूँ। मेरा बलून यहाँ क्रैश हो चुका था और मेरी बीवी मर चुकी है। मैं दी अदर्स का आदमी नहीं हूँ। तुम लोग मेरे पे यकीन क्यों नहीं करते? तो लोग उससे कहता है, तो जो सईद को वो आईडी कार्ड मिला था तो वो किस चीज़ का था? तो हेनरी गेल कहता है, वो किसी फेक आईडी कार्ड मेंबर भी हो सकता है जिसकी लाश हो। क्या पता वो हेनरी गेल ना हो। सीन हमारा दोबारा से पहाड़ी की ओर आता है जहाँ लिब्बी उसे कहती है कि तुम मेरा हाथ छू कर देखो हर्ली, क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो? ये आइलैंड, ये हवा और ये प्यार असली है मेरा तुम्हारे लिए। वो हर्ली को किस करने लगती है, लेकिन हर्ली उसे रोक देता है और उसे छूता है। वो कहता है कि ये हकीकत है। डेव सिर्फ मेरी ही ज़हनी तवाज़ु का एक आदमी था जो मुझे बार बार तंग कर रहा था। और हर्ली को पहली बार सुकून महसूस होता है कि वो पागल नहीं है। कोई भी उसे अब पागल नहीं समझेगा। इसी के साथ हमारा ये 18वां एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड मज़ीद राज खोलेगा। लॉस की ये दुनिया हमें राजों से लेकर अंत तक कहाँ तक पहुँचाएगी? क्या ये सचमुच में सोए हुए हैं या फिर ये आइलैंड असली है? जानेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो यार। पूरी वीडियो देखा करो। मिलते हैं फिर सबको तेल लगा के। आप सब भी तेल लगा के रहें और तेल लगा के खुशियाँ बांटें। मिलते हैं आपको अब जल्द ही।